तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टाइगर किंग वहां पर जिंदा होता है। टाइगर किंग वहां पर पहुंचता है बैटलफील्ड में। तो इसी के साथ ही बीस्ट एम्परर से कहते हैं कि जाओ जाकर उस लड़के को काटो, उस डिमोनिकल बास्टर्ड को खा लो। लेकिन इसी के साथ ही टाइगर किंग आगे बढ़कर उसी की टांग के ऊपर काट लेता है। तो जब वो वहां पर उसे काट लेता है, डोंगपिल भी पीछे से निकल आता है। साथ ही हमारा हाजिन होता है वहां पर सामने अपनी तलवारों को यूज करते हुए अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला, जिसे उसने अभी भी यहाँ पर सीखा है। तुम्हारा हाजिन से कहता है कि लगता है ये बिल्ला तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, और साथ ही अपनी तलवारों को उसकी तरफ फेंकता है। तो वो तलवारें बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं, और वो तलवारें जो होती है उनमें से कुछ तलवारें उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। स्पेशली एक साइड वाली तलवार जो होती है उसके पूरे एक बाजू को ही उड़ा देती है। एक साइड के ऊपर से उसका एक बाजू कट जाता है, साथ ही उसकी बॉडी के अंदर एक होल भी हो जाता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, और वहां पर धमाका हटने के बाद हमारा हाजिन जो होता है अपने ब्लेड को उठाता है और कहता है कि इस वक्त मेरी हालत काफी ज्यादा बुरी है, मेरी बॉडी के अंदर काफी सारी इंटरनल इंजरीज हैं, और ऊपर से इसके पंचेस की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर फिजिकल इंजरीज भी आ गई हैं। ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती थी अगर मैं जहां पर इस फाइट को इस तरह से नहीं संभालता। तो वो सामने की तरफ देखता है जहां पर उसने उसके ऊपर अटैक किया था, तो वहां पर काफी ज्यादा नीचे गड्ढे बन चुके होते हैं। तो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। हाजिन कहता है कि लगता है कि मैंने ये कर दिया। डोंगपिल से कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारे से तो मेरी हालत काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। लेकिन साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर इस चांस को मिस कर दिया, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका था। तो डोंगपिल से कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। तो हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें खुद ही यहाँ पर समझ आ जाएगी, अभी फिलहाल के लिए तुम इस बारे में समझ नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम्हें यहाँ पर दोबारा ऐसा मौका मिलेगा। और हाजिन अंदर से सोच रहा होता है कि यहाँ पर बीस्ट एम्परर के साथ अगर ये फुल तरीके से फाइट करता अपनी जान को दांव पर लगाकर, तो मुझे लगता है कि ये मार्शल पीक को हासिल कर सकता था और जहां पर ये ब्रेक थ्रू कर सकता था। फिर इसने यहाँ पर इस मौके को खो दिया। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जहां पर बीस्ट एम्परर का कटा हुआ बाजू पड़ा होता है, और साथ ही बीस्ट एम्परर की बॉडी वहीं पर पड़ी होती है। उसकी बॉडी के अंदर एक होल भी होता है, लेकिन बीस्ट एम्परर वहां पर बेहोश पड़ा होता है। तो हाजिन उसे कहता है कि ये तो अभी तक जिंदा है, यानी कि ये मरा नहीं है, हालांकि सिर्फ इसका एक बाजू ही कटा है, और ऊपर से टाइगर किंग वो भी अभी तक जिंदा है। दोनों ही काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मुझे तो लगा था कि ये दोनों मेरे अटैक से मर जाएंगे। डोंगपिल से कहता है कि यंग मास्टर क्या आपको पता है कि यहाँ पर इस टाइगर किंग ने बीस्ट पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक क्यों किया होगा? ये तो उसका मास्टर था, फिर इसने उसके ऊपर अटैक क्यों किया? तो टाइगर किंग के बारे में हमारा हाजिन से कहता है कि मुझे लगता है कि ये गुस्से की वजह से उसने किया होगा, क्योंकि टाइगर किंग जो कि माउंटेन्स का किंग हुआ करता है, उसको यहाँ पर बीस्ट पैलेस मास्टर ने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था। और ऐसा ही होता है जब आप यहाँ पर किसी बहुत ही पावरफुल इंसान को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं जो कि आजाद घूमने के लिए बना हो, तो वो यहाँ पर आपसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है। तो वो यहाँ पर इस नफरत का बदला लेना चाहता था। इसी के साथ ही डोंगपिल से कहता है कि सर मुझे यहाँ पर कुछ डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि हमारी होंगरियोन जो है वापस आ रही है। तो इसी के साथ ही कैप्टन होंगरियोन वहां पर वापस आती है और उसके सामने घुटने टेकती है और कहती है कैप्टन होंगरियोन बिजक डीमन स्क्वाड से यहाँ पर आपको ग्रीट करती है। तो वो वहां पर उनको ग्रीट करती है, और दूसरी तरफ से उसकी पूरी आर्मी भी उनके साथ ही होती है। तो वो सभी लोग वहां पर उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। तो होंगरियोन उसे कहते हैं कि हमने यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। हमने वहां पर 20 पैरस की आर्मी की जो स्क्वाड थी उसको हम लोग हैंडल कर रहे थे, और उसी वक्त टैंक फैमिली के लोग वहां पर आ गए, और टैंक फैमिली के लोगों ने आकर 20 पैलेस के स्क्वाड को हरा दिया, और उसके बाद हम लोगों ने टैंक फैमिली के स्क्वाड को भी हरा दिया। इस तरह हम लोगों ने दोनों स्क्वाड्स को वहां पर हरा दिया है। जिनसे कहता है कि होंगरियोन तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस अजीब सी डिमोनिक एनर्जी को महसूस कर रहा था। वो अजीब सी डिमोनिक एनर्जी जो थी वो होंगरियोन से निकल रही थी। इसका मतलब यह है कि वहां पर बहुत ही पावरफुल बैटल में थी। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तो वो कहता है कि हैरान तो मैं होंगी कि तुम्हारी हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी है। हाजिन उसे कहता है क्या तुम वहां पर उस बंदे को देख रही हो? वो बंदा 20 पैलेस का एम्परर था और एक बहुत ही पावरफुल इंसान था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से उसके खिलाफ फाइट को जीत सकता था? हमारा हाजिन उसे कहता है कि कैप्टन होंगरियोन लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था उस वक्त तुम 7 बड़ी फैमिलीज के हेड्स के बराबर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हें देख रही हूँ तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी हो। तो वो कहती है कि ये तो मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकती हूँ कि तुम्हें जब लास्ट टाइम देखा था तब तुम यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन अब तुम यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच चुके हो। और साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर उसके ऊपर ही गिर जाता है। तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो हाजिन कहता है कि मैं तो चल भी नहीं सकता, क्या तुम यहाँ पर से मुझे अपने क्वार्टर्स तक लेकर चलोगी? तो वो उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही उसे लेकर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करती है। तो जब उसे लेकर जा रही होती है इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी आंखों को खुला रखना होगा, मैं इस वक्त अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर किसी भी खतरे से तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तो होंगरियोन सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर अजीब सी एनर्जी कहाँ से महसूस हो रही है, और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से दिखाते हैं कि बीस्ट एम्परर जो होते हैं फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं, और बीस्ट एम्परर वहां पर गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। हालांकि उसका एक बाजू काट चुका है, बॉडी के अंदर एक सुराख है, लेकिन इसके बावजूद वो उठकर खड़ा हो जाता है। बड़ी तेजी के साथ होंगरियोन और सियोरियोंग दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो दोनों वहां पर उसे फाइट बैक नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के पास इतनी एनर्जी नहीं बची। तो जैसे ही वो उसके करीब पहुंचते हैं इसी के साथ उसकी गर्दन कट जाती है, क्योंकि हमारा डोंगपिल जो होता है यहाँ पर सुप्रीम पीक को रियलाइज कर लेता है, वहां पर आकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी एक ही अटैक में गर्दन काट देता है। लेकिन असल में उसने अभी तक यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा पावर का टुकड़ा था जो कि उसकी बॉडी
के अंदर मौजूद है, लेकिन वो उसको यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। तो इस बात से डोंगपेल खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर से डीमन डिवाइन कर्ल का दिखाया जाता है, डीमन गार्ड के पैलेस का, जहाँ पर डीमन गार्ड को सारी बात बताई जाती है, उसे सब कुछ बताया जाता है। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि तो रिजल्ट्स क्या निकले ये बताओ। तो इसी के साथ ही मास्टर मूडैम उसे कहता है कि सर वहां पर 3 ग्रुप थे जिनमें 20 पैलेस ने बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर सफर किया है। 20 पैलेस के जो 20 एम्परर थे वो मर चुके हैं और दूसरी तरफ से टैंक फैमिली की जो मेन 2 स्क्वाड थी वो दोनों हार चुकी हैं। यहाँ पर हमारी डिवाइन डीमन कर्ल की तरफ से 2 स्क्वाड्स मौजूद थी, एक बिजर्क डीमन स्क्वाड थी और दूसरी तरफ से 4 डीमन जनरल की आर्मी वहां पर मौजूद थी और दोनों को वहां पर उनसे फाइट करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही, हमारी तरफ से बहुत ही कम लोग मरे हैं। डीमन एम्परर से पूछता है कि टैंक फैमिली के पैट्रियार्च के बारे में क्या, वो कहां पर है। तो मास्टर मूडैम कहते हैं कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक टैंक फैमिली के पैट्रियार्च को बंदी बना लिया गया है, उसे यहाँ पर यंग मास्टर ने बंदी बनाया है, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता कि वो कहां पर है। तो एम्परर से कहते हैं लेकिन उसे वापस यहाँ पर क्यों नहीं लाया गया। तो वो उसे कहते हैं कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता कि थर्ड यंग मास्टर के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अभी तक फिलहाल के उन्हें यहाँ पर नहीं भेजा कि हमारे पास पहले से यहाँ पर उनका वाइस पैलेस मास्टर मौजूद है, अगर यहाँ पर उनका पैट्रियार्च भी यहीं पर इसी जगह पर ले आते हैं तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर साथ ही मास्टर मूडैम उसे कंग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर साउथ की तरफ से आपको बिल्कुल भी कोई भी वार फेस करने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर 20 एम्परर पैलेस जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उनका एम्परर भी मर चुका है, तो बाकी ये सभी स्क्वाड लीडर्स वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एम्परर से कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई सौ सालों से सर्वाइव करती आ रही है, तो वो इतनी अचानक से यहाँ पर हार मान लेंगे और उनके पैलेस मास्टर यहाँ पर उनके पैट्रियार्च के किडनैप हो जाने की वजह से वो लोग यहाँ पर हार मानकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। साथ ही डीमन एम्परर वहां पर सोच रहे थे अगर मैं यहाँ पर इसको दूसरी तरफ से देखूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंप्रेसिव फीट है कि थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर ये सब कुछ कर लिया। मुझे तो लगा था कि वो यहाँ पर सक्सेसर बनने के लिए टैंक फैमिली के लोगों को यूज करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं यहाँ पर इस बात को लेकर और भी ज्यादा हैरान हूं कि उसने टैंक फैमिली को यूज कैसे किया 20 पैलेस की आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए। अब यहाँ पर दोनों बहुत ही बुरी तरह से मार खा चुके हैं, टैंक फैमिली के लोग ह्यूमिलिएट हो चुके हैं और उनका पैट्रियार्च गायब हो चुका है, दूसरी तरफ से 20 एम्परर मर चुका है, तो उनको तो यहाँ पर और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा, उनके सभी सक्सेसर भी मर गए और साथ ही 20 पैलेस का मास्टर भी मर गया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे की वजह से पॉसिबल हो पाया और वो हमारा थर्ड यंग मास्टर है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें हीवनली राइटियस अलायंस के लीडर का भी दिखाया जाता है कि एक बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है कि लीडर एक अर्जेंट न्यूज है, जबकि लीडर अपने गार्डियन के अंदर होते हैं और उसे कहता है कि जरा सब्र करो, मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें वहां पर एक फ्लावर मिलता है जिसके अंदर काफी सारे कलर्स होते हैं, बाकी के सभी फ्लावर्स के अंदर व्हाइट कलर होता है लेकिन उसके अंदर काफी सारे कलर्स होते हैं। तो वो कहते हैं देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला है, मुझे यहाँ पर एक स्पेशल फ्लावर मिला है, मैं चाहता हूँ कि इस फ्लावर को तुम एबर्ट के पास भेज दो, मुझे लगता है कि वो अपनी बीमारी की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, तो यहाँ पर इस फ्लावर की वजह से उसे काफी ज्यादा हिम्मत मिलेगी। फिर साथ ही मास्टर डैम उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब मेरे लिए गार्डनिंग काफी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। फिर साथ ही उसे कहता है क्या बताओ कि तुम यहाँ पर कौन सी अर्जेंट न्यूज देना चाहते थे, बताओ अब यहाँ पर क्या हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 101 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर डैम यहाँ पर अब क्या करने के बारे में सोचने वाले हैं, क्योंकि हीवनली राइटियस अलायंस को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।